भारत इकलौता ऐसा देश है जो कभी भी किसी और देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचता है। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा विश्व एकता की बात करता है, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जो नफरत घोलने का काम करते हैं, जिसमें से एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बार फिर से षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र कश्मीर को लेकर है और ये षड्यंत्र रचा गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पर एक आतंकी लेक्चर होता है, जिसकी वजह से आक्रोश जमकर देखने को मिल रहा है। क्या है ये पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जम्मू कश्मीर भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, टेररिस्ट इन यूनियन, अनहोली कम्युनियन, टेररिस्ट इन यूनियन, जम्मू कश्मीर, इंडिया। हंगामे और भारी प्रदर्शन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की हैं, जहां गुरुवार को भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। बवाल क्यों हुआ और यह हंगामा क्यों हो रहा है, अब आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में शुमार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक डिबेट बुलाई गई। इस डिबेट का मुद्दा था कि यह हाउस आजाद कश्मीर का समर्थन करता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र तब भड़के जब इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर खान को स्पीकर के तौर पर न्योता भेजा गया। ये दोनों कौन हैं? सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि नफरती डिबेट का भारतीय छात्रों ने कैसे पर्दाफाश किया। सबसे पहले आपको मुजम्मिल अयूब ठाकुर के बारे में बता देते हैं। दरअसल अयूब ठाकुर पर भारत के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि इनके तार आईएसआई और आतंकियों के साथ जुड़े हैं। तो वहीं इस डिबेट में जो दूसरे स्पीकर जफर खान शामिल हुए, उनकी भी कुंडली आप जान लीजिए। दरअसल जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF का चेयरमैन है। JKLF एक ऐसा आतंकी संगठन है जो अक्सर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता है और यह आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों पर हमला करने के लिए कुख्यात है। और इसलिए जब ऑक्सफोर्ड में आतंकी अयूब ठाकुर और जफर खान को मेहमान के तौर पर बुलाया गया तो भारतीय छात्र भड़क उठे। बीच डिबेट में ही एक भारतीय छात्र आदर्श मिश्रा ने तो पाकिस्तान और ISI प्रायोजित डिबेट का पर्दाफाश कर दिया। JKLF is a terror organization. JKLF is a terror organization that has killed so many Kashmiri Pandits. It has massacred lots of Pandits and also it has killed a Hindu government official in Birmingham. This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan and this house has no confidence in the president. भारतीय छात्र ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान और ISI परस्त स्पीकरों को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से रोका, वो वाकई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान को भी अब समझ आ गया होगा कि वो कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन भारत का एक एक नौजवान उसकी हवा निकालने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आखिर बवाल क्यों हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनियन ने कश्मीर मुद्दे पर डिबेट रखी थी। यहां से डिबेट की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ने आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को बुलाया था। वहीं आपको बता दें, कश्मीर की आजादी को डिबेट का मुद्दा रखा गया। कश्मीर की आजादी को लेकर चर्चा हुई। भारत विरोधी बातें सुनकर भारतीय छात्र भड़क गए, आक्रोशित हो गए। एक छात्र ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्ष को फटकार लगा दी क्योंकि बात हो रही थी भारत विरोधी कुछ ऐसी बातें थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्ष को पाकिस्तान की कठपुतली बताया गया। डिबेट के बाद भी भारतीय छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय छात्रों ने कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा जैसे नारे भी लगाए और लगातार इन नारों की गूंज वहां उस हॉल में सुनने को मिलती रही और यहीं से जो बवाल है वो आगे बढ़ा।
और जेके त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। त्रिपाठी जी, अब इससे जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिबेट का आयोजन होता है, कार्यक्रम का आयोजन होता है, इसे इत्तेफाक कहे, षड्यंत्र कहे या आतंकवाद स्पॉन्सर्ड डिबेट प्रोग्राम कहे, क्या कहेंगे बार बार इस तरह की चीजें? देखिए, ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ठीक है कि कोई भी यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑटोनॉमी के रूप में किसी छद्म रूप में आप किसी भी तरह से उसकी आड़ में कोई भी सब्जेक्ट कर दें। जो डिबेटेबल सब्जेक्ट होते हैं या जो कंटेंशियस सब्जेक्ट होते हैं उस पर जनरली ऐसा नहीं किया जाता। और एकेडमी जो है, यूनिवर्सिटी जो है, वो एकेडमिक विषयों पे ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन ऐसा अगर उन्होंने किया, मान लिया ऐसा किया भी, तो उसके साथ उन दोनों स्पीकर के साथ दूसरे और स्पीकर्स को, जो कि विपक्ष का उनके खिलाफ के विचारधारा की, यानी भारत के प्रति भारत की ओर से समर्थन में विचारधारा की बात रखते, उनको भी बुलाया जाना चाहिए था। ये तो एक तरह से पूरी तरह एक प्रायोजित षड्यंत्र है कि वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन में कुछ पदाधिकारी पाकिस्तानी या पाकिस्तान समर्थक होंगे, उनकी वजह से ये सब किया गया है। ये एकदम अनएक्सेप्टेबल, अवांछनीय और जानबूझ करके भारत के खिलाफ वातावरण तैयार कराने की कोशिश है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, बार बार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि इसे इत्तेफाक नहीं कहेंगे, षड्यंत्र कहेंगे, लेकिन एक ऐसे गेस्ट को बुलाना, क्या आपको लगता है ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी कि प्री प्लान कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए? क्योंकि जो गेस्ट बुलाए गए उनका सीधे तौर पर आतंकवाद से संबंध होने के आरोप लग रहे हैं, और एक हिंदुवादी संगठन है, उसने भी इस तरह के प्रूफ रखे हैं सामने। जी देखिए, ये प्री प्लान तो था ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लेवल पे अगर कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोई लेक्चर रखा जाता है, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग होती है, तो प्री प्लान तो था। लेकिन पहली चीज, जैसे मैंने कहा, कि एक तो वहां पर ऐसी चीजों पर डिबेट नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों पर डिबेट रखते हैं तो आप इस पर भी ऑक्सफोर्ड में चर्चा कर सकते हैं कि क्या ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी है या ब्रिटेन एक राजतंत्र है डेमोक्रेसी की आड़ में। उस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं रखेगी। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे नहीं रखना चाहिए डिबेट, और अगर लेक्चर हो तो डिबेट की तरह होना चाहिए, क्योंकि तब दूसरे पक्ष के भी लोगों को सुनना चाहिए। और इस तरह से डिबेट करना जो है वो बहुत ही अवांछनीय है, और मैं तो इसका समर्थन नहीं करता। मुझे लगता है कि जानबूझ करके कुछ ऐसे तत्वों द्वारा जो पाकिस्तान समर्थित हैं या पाकिस्तान प्रायोजित हैं, उनको ऑक्सफोर्ड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिल करके उन्होंने ऐसा किया है। जी जेके त्रिपाठी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, बांग्लादेश की जब बात होती है तो देखिए, बांग्लादेश में कहा जाता है जब से यूनुस सरकार आई है तब से जो कट्टरपंथी है, उनकी जो लगातार हरकतें हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। बार बार ये मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को बैन किया जाए पूरी तरह से। मंदिरों पर हमले होते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, नारेबाजी की जाती है और खुले में धमकी दी जा रही है कि अगर इस्कॉन मंदिर पूरी तरह से बैन नहीं हुए तो सड़क पर उतरकर कोहराम मचाएंगे, नारेबाजी करेंगे, हत्याएं करेंगे। आप सोचिए, हद है, एकदम हद है किस तरीके से वहां पर, यानी कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं को लगातार परेशान किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? और यूनुस सरकार, यूनुस जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, वो चुप क्यों है? इस रिपोर्ट में देखिए। ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হয়, এদেশের ঘাটে বন্দরে রাস্তাঘাটে এক মারামারি আর হত্যা যজ্ঞ পরিচালিত হবে। जिन लोगों को लगता है कि केवल चुनाव के लिए बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार का मुद्दा उछाला जा रहा है, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। देख लीजिए कैसे बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं के मंदिरों को बैन करने की धमकियां दी जा रही हैं। सुन लीजिए इस भड़काऊ मौलाना को। प्यारे हाजिरीन,
যদি এই সন্ত্রাসী मेरे भाइयों, अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो वो दिन दूर नहीं जैसे फासिस्ट सरकार के खिलाफ जनता इकट्ठा हुई थी, जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की थी। वैसे ही वो दिन दूर नहीं, अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो रास्ते पर हत्याएं होंगी, माहौल खराब होगा। দেশের জনগণ বঞ্চিত হয়েছে, এই দেশের জনগণ জুলুমের শিকার হয়েছে। बांग्लादेश में सिर्फ ये अकेला मौलाना नहीं जो हिंदुओं के मंदिरों का नामो निशान मिटाने की बात कह रहा है। ऐसे कट्टरपंथियों की जमात बांग्लादेश में भरी पड़ी है। अब आप इस पुलिसकर्मी को सुनिए जो जय श्री राम का नारा लगाने से इतने गुस्से में है कि पीड़ित हिंदुओं को ही दंगाई बताने पर आमादा है। জয় শ্রীরাম বলে তারা স্লোগান দিয়েছে। এছাড়া আমাদের ফেসবুকে এই সংক্রান্ত যে বিভিন্ন প্রচারণা, সেখানকার যে সম্পৃক্ততা সেটা এবং গোয়েন্দা তথ্য সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি ইসকন সমর্থকরাই এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে। আমরা জেনেছি তারা ইসকন সমর্থক আর কি। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की हदें पार कर दी गई हैं, लेकिन जमात की गोद में बैठी यूनुस सरकार को हिंदुओं का दुख दर्द और आंसू दिखाई नहीं देता। तभी तो कोई भी आता है, हिंदुओं को धमका कर चला जाता है, मारपीट करके चला जाता है। लेकिन अब बांग्लादेश का हिंदू भी शांत नहीं है, बांग्लादेश के पुजारी भी शांत नहीं है और बांग्लादेश में सनातन को मानने वाला बच्चा अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है, जिसकी आवाज बन रहा है इस्कॉन मंदिर और मंदिर